अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वर्ड्स मीनिंग का। इटर्निटी का मतलब होता है ना खत्म होने वाली चीज़। इन्फिनिट ऑन अनएंडिंग टाइम, यानी वो चीज़ जो ना कभी खत्म होने वाली हो और ना उसका कोई एंडिंग टाइम हो। प्लीजेंट खुशगवार, गिविंग सेंस ऑफ एंजॉयमेंट यानी खुशगवारी का एहसास देना। मैटी बड़ा, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यानी मजबूत और ताकतवर। अस्ट्रे घूमना, टू वेंडर यानी घूमना। वर्चू परहेजगार, अ गुड एक्ट यानी नेक काम करना। अगला कॉन्सेप्ट है वर्ब की रेगुलर फॉर्म्स कौन सी होती है। वर्ब की रेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जिसके हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जस्ट डी या ईडी लगाने से बनाएं, जैसे अलाउ, अलाउड, अलाउ। बिहेव, बिहेव, बिहेव्ड। जंप, जंप्ड एंड जंप्ड। टॉक, टॉक, टॉक। आगे आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपने इनकी रेगुलर फॉर्म्स बनानी है। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। किक, किक, किक। नीड, नीडिड, नीडिड। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। आगे आपको हर रो में 3 वर्ड दिए हुए हैं जिनमें से सिर्फ एक सही है, बाकी 2 गलत है। अब माइटी की स्पेलिंग देखें तो सेकंड वाला सही है। आगे है एटर्निटी, इसमें जो है हमारा पहले वाला सही है। आगे है हीवन, हीवन में इसमें जो है तीसरे वाला सही है। आगे है वर्चू, इसमें दूसरे वाला सही है। आगे है प्लीजेंट, इसमें हमारा पहले वाला सही है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ड का। जिस तरह उर्दू में हमारे सवाल है क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, इस तरह इंग्लिश में भी वर्ड आते हैं। तो वो जुमले की मुनासबत देके हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अब पहला जुमला देखें, इज़ यूर न्यू स्कूल। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, 2 आ सकते हैं अल्फाज। पहला ये है विच, यानी 2 चीज़ों में से। अब बहुत सारे अगर स्कूल हैं, सवाल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, विच। लेकिन अगर कहीं और पे आए और वो जगह का मालूम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, वेयर आएगा। अगला जुमला देखें, स्टोरी बुक इज़ यूर, यानी कौन सी तुम्हारी कहानी की किताब है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, विच आएगा। आगे देखें, इज़ यूर फेवरेट गेम। अब उसके सवाल करने के 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो बहुत सारी गेमें हैं वो उससे पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कौन सी फेवरेट गेम है, तो यहाँ पर विच आएगा। लेकिन अगर एक ही गेम का ऑप्शन है, वो उससे पूछना चाह रहे हैं, मतलब कि बाहर बैठे हैं कहीं पे, उससे पता कर रहे हैं, तो वहाँ पर व्हाट आएगा। अगला जुमला है आर यू लुकिंग सो हैप्पी, यानी आज तुम बहुत खुश क्यों लग रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। आगे है हु इज एब्सेंट टुडे, यानी आज कौन बंदा गायब है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हु। आगे आपको कुछ और क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं। पहला जैसे है व्हेन, ये बेसिकली आता है टाइम के बारे में या किसी मौके की मुनासबत का सवाल करने के लिए, जैसे व्हेन विल यू गो टू दुबई, यानी तुम कब दुबई जाओगे। आगे जो है हाउ मैनी, हाउ मच, इनको समझने से पहले आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का पता होना जरूरी है। काउंटेबल नाउन उन चीज़ों का नाम को कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उनको उन चीज़ों का नाम को कहते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जैसे शुगर हो गई, मिल्क हो गया, ये यानी मतलब हम गिन नहीं सकते। अब हाउ मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जैसे हाउ मैनी पीपल वर्क इन हिज कंपनी, यानी कितने बंदे उसकी कंपनी में काम करते हैं। आगे अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल देखें, हाउ मच शुगर विल यू लाइक इन योर टी, यानी तुम कितनी चीनी अपने चाय में लेना पसंद करते हो। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर टेंस का। क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ लिया, पास्ट सिंपल भी पढ़ लिया, अब है फ्यूचर सिंपल यानी मुस्तकबिल के बारे में। आगे आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल दी हुई है। दे विल बाय अ न्यू कार एट द एंड ऑफ मंथ। अब यहाँ पर क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है क्योंकि यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है। शी विल नॉट गो टू द स्कूल टुमारो। अब यहाँ पर क्या है, हमारा नेगेटिव जुमला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विल प्लस नॉट आया है। आगे है इट विल रेन टुमारो, यहाँ पर क्या है, हमारा सिंपल यानी अफर्मेटिव टेंस है, विल आया हुआ है। आगे है विल ही प्लान टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यहाँ पर क्या है, हमारा विल शुरू में आया हुआ है, तो इस वजह से ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव है। आई विल प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है, हमारा विल यानी अफर्मेटिव टेंस है। द स्टूडेंट विल नॉट अपेयर इन द एग्जाम ऑफ दिस ईयर, यहाँ पर क्या हमारा विल प्लस नॉट है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी जुमलों की अकसाम के बारे में। सबसे पहले जो किस्म है वो है कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले हैं जो हमें हुक्म देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनकी दूसरी निशानी यह है कि यहाँ हम जब ये जुमला पूरा होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। आगे है हमारा इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस, इसमें हम क्या है, कोई हिदायत देते हैं यानी मशवरतन बात होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो हम किसी खुशी या गमी या हैरत के मौके पे बोलते हैं। अब इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल देखें, फ्राई द ऑनियन फॉर 5 to 7 मिनट्स, यानी ऑनियन यानी प्याज को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करो। टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, यानी तुम अपनी सोने से पहले मेडिसिन यानी दवाई ले लो। रीड द गिवन नॉन वर्बल क्यूज, यानी गैर जुबानी इशारे समझो। कमांड यानी हुक्मिया जुमले। क्लीन योर रूम, तुम अपने कमरे की सफाई करो। ड्रिंक जूस, जूस पियो। प्लीज सिट डाउन, बराए मेहरबानी बैठ जाएं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी हैरानगी, हैरत, खुशी वाले जुमले। व्हाट अ लवली वाटरफॉल, यानी क्या है, कुदरती आबशार है। यू वन अ गोल्ड मेडल, तुमने क्या है, सोने का तमगा जीत लिया है। व्हाट अ कोल्ड डे, क्या ही ठंडा दिन है।
اگلا کنسیپٹ ہے، آپ نے جو یہ 3 جملوں کی قسمیں پڑھی ہیں ان کے حساب سے آپ کو یہ جملے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے اوپر ٹک کرنا ہے۔ ڈو یور چورس آفٹر بریک فاسٹ، یعنی تم اب ناشتے کے بعد اپنے کام کرو، تو یہ کیا ہمارا انسٹرکشن سینٹینس ہے۔ سرو دا ڈرنکس ود دا میل، یعنی کھانے کے ساتھ پینے کی چیزیں بھی پیش کریں، تو یہ کیا ہمارا کمانڈ سینٹینس ہے۔ واہ واٹ اے لولی ڈریس، اب یہاں پر کیا ہمارا ایکسکلیمیٹری سینٹینس آیا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کی نشانی تھی، تو یہ کون سا سینٹینس ہوا ہمارا ایکسکلیمیٹری۔ اگلا کنسیپٹ ہے ہمارا یہ ڈو ڈز، یہ ہیلپنگ ورب جو ہیں یہ سوالیہ جملے کے شروع میں آ سکتے ہیں، جیسے ڈو یو پلے ہائیڈ اینڈ سیک، ڈو دے لیو ان کراچی، ڈز شی لائک اٹیلین فوڈ، ڈز ہی ورک ان اے بینک۔ یہ تھا ہمارا کلاس 4 کا لاسٹ چیپٹر۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کافی آپ کی ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کی یہ ہیلپ فل رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ باقی اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو یا کہیں پر امپرومنٹ کی بات ہو تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔